Assalamualaikum students, वेलकम टू कैप्स एक्सेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को डील करना है। इससे पहले वीडियोस में हमने 3.7 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हमने 3.8 न्यूमेरिकल करना है। स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट इसकी। अ बॉल ऑफ mass 0.4 kg is dropped on the floor from a height of 1.8 meter. The ball rebounds straight up to a height of 0.8 meters. What is the magnitude and direction of impulse? स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको उसकी स्टेटमेंट क्लियर हो। इस न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है कि एक बाल है जिसका मैस 0.4 किलोग्राम है, उसको हमने एक स्पेसिफिक हाइट 1.8 मीटर से ड्रॉप किया है। जब हमने उसको ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, यानी कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट की हालत में है। तो देन जब वो फ्लोर से टच हुआ है तो वो रीबाउंड बैक हुआ है। तो देन जो उसने हाइट कवर किया है वो 0.8 है। हमने इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन बतानी है कि क्या डायरेक्शन होगी। गिवन डाटा लिखते हैं। मैस ऑफ बाल को m से रिप्रेजेंट करेंगे और वो 0.4 kg। नेक्स्ट जो h1 हाइट है, जिस हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया था उसके h1 बोलेंगे और वो 1.8 मीटर है। अब स्टार्टिंग में जब हमने उसको ड्रॉप करना था तो वो रेस्ट की हालत में था। इट मींस दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। नेक्स्ट जो उसने अगेन रीबाउंड हाइट गेन की है उसको h2 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 0.8 मीटर। इम्पल्स को हमने इसमें फाइंड करना है। ओके, अपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी न्यूमेरिकल में हाइट की बात होगी तो हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट को यूज करेंगे और ग्रेविटेशन कांस्टेंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर स्क्वायर। पहले हम हाइट h1 के लिए फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, देन फिर हम हाइट h2 के लिए फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे न्यूमेरिकल्स में चूंकि हाइट की बात हो रही है तो जी की जगह ए की जगह हम यूज करेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और सबसे पहले हम जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो हाइट h1 के लिए यूज करेंगे। तो इसके साथ अगर h1 या s1 सेम थिंग ही होगी। अब वैल्यूज पुट करें। g की वैल्यू 10 है, h1 हमने फाइंड करना है और h1 की हाइट गिवन है 1.8 एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो टू मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8 36। स्केयर खत्म करने के लिए हम नेक्स्ट इसका अंडर रूट लेंगे। 36 का अंडर रूट कितना होगा? 6 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड की है फॉर हाइट h1 के लिए। नेक्स्ट हम फर्दर h2 हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। उसके लिए अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, 2gh2 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। g की वैल्यू स्टूडेंट 10 है, h2 की वैल्यू भी गिवन है 0.8। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी क्या है? जीरो।
मल्टीप्लाई करेंगे अब नेक्स्ट फर्दर। टू मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 16 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर। अगेन स्केयर को खत्म करने के लिए अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने इम्पल्स फाइंड करनी है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी इसमें किसके इक्वल आ रही है कि वी एफ माइनस, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जब बाल को हमने ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, जब उसने ग्राउंड पर टच किया है तो फाइनल वेलोसिटी में चेंज आया है। अब वो जब टकरा के ऊपर की तरफ आई है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसके साथ हमने माइनस पुट किया है। मैथ की वैल्यू गिवन है 0.4, फाइनल वेलोसिटी फॉर H1 के लिए 4 है और उसकी 6 है। 0.4 माइनस माइनस प्लस होगा, 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, और इम्पल्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन सेकंड। इम्पल्स हमने बता दिया, अब इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, चूंकि वो टकरा के नीचे की तरफ नहीं गई, ऊपर की तरफ बाल आएगी, तो इट्स डायरेक्शन अपवर्ड। ये 3.8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 3.9 है, इसकी स्टेटमेंट देखिए, टू बाल्स ऑफ मैसेज 0.1 kg and 0.4 kg आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। स्टूडेंट्स टू बाल है जिनके मैसेज 0.2 एंड 0.4 गिवन है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। After collision, the velocity of 0.2 kg ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kg ball? सिंपल में डाटा लिखता हूँ, देन आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। टू मैसेज हैं, फर्स्ट मैस को मैं m1 से रिप्रेजेंट करूंगा और वो कितने 0.2 kg, अनदर मैस m2 0.4 kg, and both are moving towards each other having velocity v1 20 meter per second and v2 is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपने याद ये रखना है कि बोथ मैसेज मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, तो देन हम v2 के साथ क्या पुट करेंगे माइनस, क्योंकि यही नहीं हो रहा कि दोनों एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं देन पॉजिटिव होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो हम माइनस पुट करेंगे। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, जो मैस m1 है उसकी वो मूव करे v1 प्राइम वेलोसिटी से, और वो कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड हमने इसमें करनी है सेकंड मैस की वेलोसिटी, उसको v2 प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है 0.2 एंड इट्स वेलोसिटी इज बिफोर कोलिजन 20, m2 0.4 0, इसकी वेलोसिटी कितनी है -5। ओके, मैस m1 0.2 एंड आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, m2 मैस 0.4 और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आएगा 4। अच्छा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस,
नेक्स्ट 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 1.2 एंड 0.4 V2 प्राइम। 2 में से 2 माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.4 V2 प्राइम। ओके स्टूडेंट्स, 1.2 प्लस से सिर्फ आगे माइनस होगा 0.4 V2 प्राइम। 2 माइनस 0.8 is equal to plus 0.4 and V2 प्राइम। 0.4 मल्टीप्लाई और ऐसे हो जाके डिवाइड होगा और डिवाइड करने से इसका आंसर आएगा 2। V2 प्राइम इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन जो मैस M2 है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। आई होप आपको इनकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।